हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर कनेक्शंस। जैसा ही कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। जब एक ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो हमें 4 टर्मिनल चाहिए होते हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। तो किसी एक टर्मिनल को हमें कॉमन रखना पड़ता है, चाहे वो बेस को रखें, एमिटर को रखें या कलेक्टर को रखें। तो जब एक टर्मिनल को हम कॉमन रखते हैं तो आपके 3 वेज होते हैं जिसमें हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन या कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। अगर हम बेस को कॉमन रखेंगे इनपुट और आउटपुट में तो कॉमन बेस हो गया। एमिटर को अगर हम कॉमन रखेंगे तो कॉमन एमिटर कनेक्शन हो गया। अगर कलेक्टर को कॉमन रखेंगे तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन हो गया। अब देखिए, हम कॉमन बेस कनेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका कॉमन बेस कनेक्शन है। ये हमने दोनों सर्किट बनाए हैं। कॉमन बेस कनेक्शन फॉर एनपीएन यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये है आपका यूजिंग पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये जो आपका इनपुट है, यहाँ हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट सिग्नल आपका आएगा एमिटर और बेस पे, और आपका जो आउटपुट है वो हम लेंगे कलेक्टर और बेस से। तो जो बेस है आपका, ये आपका कॉमन है इनपुट और आउटपुट दोनों में। एमिटर बेस जंक्शन जो है आपका, ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस नेगेटिव को, ये NPN है तो ये N, ये P हो गया, और ये आपका N यानी फिर से नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और इस पॉजिटिव को, P जो है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ये आपका रिवर्स्ड बायस है, क्योंकि इसमें हमने ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है और जो ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये जो है आपका एमिटर करंट, ये आपका इनपुट सर्किट में फ्लो हो रहा है। जो कलेक्टर करंट है वो आपका आउटपुट सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये हमने आउटपुट के लिए यहाँ लोड रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट ले रहे हैं। ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कॉमन बेस कनेक्शन के। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका एक कर्व होता है बिटवीन एमिटर करंट और एमिटर बेस वोल्टेज के बीच में, जिसमें कि हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये देखिए, हमने जो एमिटर करंट IE है इसको हमने लिया है y एक्सिस पे। ये जो आपका VEB है एमिटर बेस वोल्टेज, इसको हमने लिया है x एक्सिस पे, और हमने VCB को कांस्टेंट रखते हुए, और ये ग्राफ आपका डिज़ाइन हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ये आपका शो कर रहा है कि अगर हम एमिटर करंट आपका जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है जब भी हम स्मॉल इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा भी इंक्रीज़ करते हैं एमिटर बेस वोल्टेज को थोड़ा भी बढ़ाने से, और आपका एमिटर करंट आपका रैपिडली इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत कम है। दूसरा कि जो एमिटर करंट है वो आपका इंडिपेंडेंट है VCB के। फिर इनपुट रेजिस्टेंस निकाला है हमने। इनपुट रेजिस्टेंस होता है आपका रेशो ऑफ चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन एमिटर करंट। ये देखिए, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया आपका द रेशो, यानी हमने दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड में ले लिया, डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा IE एट कांस्टेंट VCB, जिसमें कि हमने कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट लिया है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये शो हो रही हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका कर्व बनता है कलेक्टर करंट IC के बीच में, जिसको हमने y एक्सिस पे लिया है, और कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB के बीच में, जिसमें कि हमने एमिटर करंट को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें जो कलेक्टर करंट IE है वो हमने बताया था आपको, IC है उसको y एक्सिस पे लिया है और VCB को हमने x एक्सिस पे लिया है। अब देखिए, इसमें ये आपके ग्राफ से फॉलो आपके ये पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट है कि जो कलेक्टर करंट है IC वो आपका VCB के साथ में वेरी करता है केवल बहुत लो वोल्टेज पे। ये देखिए, लो वोल्टेज यानी 0 से लेके 1 के बीच में आपका यहाँ पे करंट आपका इंक्रीज होता है, उसके बाद में आपका कांस्टेंट हो जाता है। जब आपकी VCB की वैल्यू 1 से 2 वोल्ट के बीच में होती है, 1 से 2 वोल्ट के बाद में बढ़ाई जाती है, जो करंट है, कलेक्टर करंट है आपका, वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, जैसा कि आपका स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से
पता चल रहा है। ये देखिए आपका स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 से 2 के बाद में ये देखिए आपका बाद में IC आपका कांस्टेंट हो गया, बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जो IC है वो आपका इंडिपेंडेंट है VCB के और केवल डिपेंड करता है एमीटर करंट पे। ये देखिए ये केवल आपका डिपेंड करता है एमीटर करंट पे। जब एमीटर करंट आपका की वैल्यू 0 है तो आपकी इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी ज़्यादा है। 1 है तो ये भी करीब आपकी थोड़ा 1 के बराबर है। 2 है तो 2 है। VCB पे आपका ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में अगर हम VCB की वैल्यू को कितना भी इंक्रीज़ करें, इसके बाद में वैल्यू जाके आपकी कांस्टेंट हो जाती है। फिर है अ वेरी लार्ज चेंज इन VCB प्रोड्यूसेस ओनली एट टाइनी चेंज इन कलेक्टर करंट। VCB में बहुत अगर हम चेंज भी करते हैं तो भी आपका उसके अंदर कलेक्टर करंट में बहुत कम चेंज होगा। इसका मतलब कि आपका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई है। अब देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन में बताया है कि ये आपका रेशियो होता है चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज डेल्टा VCB टू द रिजल्टिंग चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC एट कांस्टेंट IA। तो ये आपका हमने निकाला है डेल्टा VCB यानी चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज अपॉन चेंज इन कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमीटर करंट। जैसा कि आपका इस ग्राफ में आया है, चेंज इन VCB एंड चेंज इन कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट IA।